हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। यूजीसी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, इसको समझना जरूरी है आप लोगों को, बिकॉज अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको पता होना जरूरी है कि और किस तरह की पोस्ट जो है यूजीसी ने यहाँ पे स्टार्ट की है और उसमें रिक्रूटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितने टेन्योर का यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा, सैलरी कितनी मिलेगी यहाँ पर, और गाइस इसके अलावा क्या कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ इस पोस्ट के बारे में आपको समझना, उन सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइज अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहीं पर आपको नोटिस वाले सेक्शन में ये नोटिस दिख जाएगा। मैं नोटिस को ओपन करके दिखाता हूँ। दिस इज द नोटिस और इस नोटिस में क्या कुछ बोला गया है मैं आपको बताता हूँ। The UGC has introduced a scheme of professor of practice to attract professional practitioners expert from different field to higher education system। जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की पोस्ट निकली है गाइस, क्या आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो? जो यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं या ऑलरेडी कहीं टीचिंग कर रहे हैं किसी स्कूल में किसी कॉलेज में, तो क्या वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसके बारे में भी बात करूंगा मैं। Realizing that a common platform for both expert as well as higher education institutions where they can register and search for appropriate opportunities would help all concerned. The UGC has developed portal for professors of practice. The expert can register and upload their biodata in the portal and look for vacancies. Similarly, HEIs can advertise their recruitment requirements for professor of practice and select suitable candidates from this portal। तो वैसे एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल की जो लिंक है वो यहाँ पे मेंशन है। अब गाइस मैं आपको इस लिंक पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। डायरेक्ट मैं लिंक पे चलता हूँ। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जो कि लिंक गिवन था वहाँ पर। ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हो कि एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन भी है और HCIs का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे ओपन है और लॉगिन भी हो जाएगा जब एक बार रजिस्टर कर लोगे आप। और यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट का सेक्शन दिख जाएगा। जैसे आप एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन होकर के आएगी जहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट शो होंगी कि कौन सी कॉलेज में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और किस फील्ड में वैकेंसीज हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग फील्ड में आप देख सकते हो यहाँ पर, और अलग अलग स्टेट किस किस स्टेट में कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन कौन सा हायर एजुकेशन है इंस्टीट्यूशन है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन होगा। ये सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि ये मैंने आपको फर्स्ट पेज ओपन करके दिखाया हुआ है। ऐसे को टोटल 6 पेजेस है यहाँ पर। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप जो है आगे भी चेक कर सकते हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो वो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन हो। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पर इस पोर्टल की, तो इस पोर्टल के अंदर आप देखेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर अभी तक नंबर ऑफ रजिस्टर्ड एक्सपर्ट जो है 4071 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ रजिस्टर्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर 132 ने रजिस्टर किया है अभी तक, और ये जो नंबर है वो कंटिन्यू हो रहा है डेली बेसिस पे। अब यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कि ये जो पोस्ट है वो किन के लिए है और कितने टेन्योर रहेगा इसका। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करूंगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द प्रोफेसर प्रैक्टिस, मतलब इस पोस्ट को बनाया ही क्यों गया है यूनिवर्सिटीज में। तो देखो गाइस अभी तक आप लोग क्या करते थे कि थ्योरी पढ़ते थे हम लोग और हम डिग्री लेके निकल जाते थे, बट अब क्या है यहाँ पर चीजों को काफी हद तक चेंज करने की कोशिश की है यूजीसी ने अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें कहा गया था कि जो हमारा अकेडमिक्स जो एकेडमिक फील्ड है उसको हम इंडस्ट्री वाले फील्ड के साथ जोड़ेंगे और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर फोकस किया जाएगा। तो अगर इंडस्ट्री से एक्सपर्ट आएंगे पढ़ाने के लिए तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो पाएगी स्टूडेंट्स को डिग्री के साथ साथ जो थ्योरी डिग्री आप लेते हो। इसके अलावा अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि कितने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड वन कैन सर्व एज प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इनिशियली फॉर 1 ईयर के लिए एक्सपर्ट का यहाँ पर इंगेजमेंट होगा, मतलब रिक्रूट किया जाएगा। देन उसके बाद इस सर्विस को बढ़ा करके 3 साल किया जा सकता है। देन एक्सटेंडेबल होगा ये 1 ईयर और एक्सेप्शनल केसेस में, मतलब मैक्सिमम जो है यहाँ पर 4 ईयर्स ही यहाँ पर कोई भी एक्सपर्ट पढ़ा पाएगा, अपनी सर्विस दे पाएगा। इससे ज़्यादा जो है यहाँ पर आप सर्विस नहीं दे पाओगे। तो मैक्स टू मैक्स 4 ईयर्स है, पहले स्टार्टिंग में 1 ईयर, देन इसको एक्सटेंड करके 3 ईयर किया जा सकता है, देन उसको भी एक्सटेंड करके 4 ईयर्स तक किया जा सकता है। देन इसके बाद एक्सटेंडेबल नहीं होगा, उस एक्सपर्ट को वहाँ से जाना होगा जिस भी हायर एजुकेशन में वो पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कि क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो गैस यहाँ पर देखो किसी भी तरह का कोई फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। बस यहाँ पर एक चीज जो है दैट विल बी रिक्वायर्ड यहाँ पर, वो क्या है, ये जो गाइडलाइंस आई थी यहाँ पर, गाइडलाइंस है फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी के अंदर बस एक चीज मेंशन है, उस एलिजिबिलिटी को अगर आप फुलफिल करोगे तो आप अप्लाई कर पाओगे, दैट इज
those who have proven expertise in their specific profession or role with at least 15 years of service or experience preferably at a senior level will be eligible for professor of practice। तो अगर आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बोला जा रहा है, एकेडमिक का नहीं, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बोला जा रहा है। और यहाँ पर देखो आप फील्ड मेंशन की किस किस फील्ड की जो है बात यहाँ पर कही जा रही है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, कॉमर्स, सोशल साइंस, मीडिया लिटरेचर, फाइन आर्ट, सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्सेज, लीगल प्रोफेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट। तो बहुत सारे ऐसी फील्ड हैं जहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा का तो आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द जनरल कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पीओपी। तो कंडीशंस क्या रहेंगी अपॉइंटमेंट के टाइम पर, क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। तो पहला क्या होगा, दैट एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेसर प्रैक्टिस विल बी फॉर अ फिक्स टर्म, मतलब मैक्सिमम 4 साल के लिए हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। पहली कंडीशन ये। नेक्स्ट कंडीशन ये भी दैट एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस विल बी एक्सक्लूसिव ऑफ द सैंक्शन पोस्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। जितनी पोस्ट सैंक्शन करी गई हैं वहीं पर उतने ही पोस्ट वहाँ पर रिक्रूट की जाएंगी। ऐसा नहीं कि 100-150 एक ही यूनिवर्सिटी में रिक्रूट होगा, तो ऐसा नहीं है, एक लिमिटेड नंबर होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा। इट विल नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर फैकल्टी मेंबर। तो जितने रेगुलर फैकल्टी मेंबर जो हमारे नेट जेआरएफ करने के बाद जो पोस्ट निकलती हैं इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसा बोला गया है कि जो रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स हैं इनकी पोस्ट के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होंगी, जो कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस होंगी उनको ही पोस्ट को लेकर के। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि अब आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, दैट इज की प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इज नॉट ओपन फॉर दोज इन टीचिंग प्रोफेशन सर्विंग और रिटायर्ड। अगर आप रिटायर हो चुके हैं फिर आप सर्व कर रहे हो ऑलरेडी किसी न किसी टीचिंग फील्ड में हो, चाहे स्कूल में पढ़ा रहे हो, कॉलेज में पढ़ा रहे हो, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, लेकिन आप अकेडमिक फील्ड में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि फिर मतलब ही क्या हुआ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की पोस्ट का, समझ रहे हो। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का कि जो पोस्ट है उसका मतलब ही है कि इंडस्ट्री से एक्सपर्ट को बुलाना जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकें। और आप ऑलरेडी एकेडमिक फील्ड में, उसका मतलब आप थ्योरेटिकल टीचर हो, आप थ्योरी पढ़ा रहे हो बैठ करके, तो आपको जो है यहाँ पर रिक्रूट नहीं किया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट नेट जारी करके बैठे हैं कहीं ना किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग के लिए जो ये पोस्ट नहीं है, आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद आप इनके बारे में समझना जरूरी है, बिकॉज जब आप पढ़ाने जाओगे किसी न किसी कॉलेज में वर्क करोगे तो आपको बगल में जो है आपके प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस भी पढ़ा रहे होंगे, तो आपको उनके बारे में समझना जरूरी है कि वो क्या है कैसे है। इसलिए मैं इन चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ। ये जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की जो अमाउंट होगा, जो फंड मिलेगा, वो कहाँ से आएगा। सो फंडेड बाय इंडस्ट्रीज। हो सकता है कि इंडस्ट्री खुद फंड करें, या जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिक्रूट करेंगे वो खुद के रिसोर्सेज से फंड करें, या फिर ऑनरेरी बेसिस पे भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। तो ये 3 जो है बेसिक चीज़ें आपको समझना चाहिए यहाँ पर। और गाइस इसके अलावा यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होगा वो पार्ट टाइम या फुल टाइम भी हो सकता है। जैसे 2 घंटे के लिए आ सकते हैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए, या फुल टाइम आ सकते हैं सुबह 8 बजे से शाम 2 बजे तक। इस तरीके से भी जो है रिक्रूटमेंट जो है वो किया जा सकता है। तो वो म्यूचुअली अग्री होगा बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपर्ट कि भाई आप किस तरीके से जो यहाँ पर काम करेंगे, किस तरीके का अमाउंट जो आपको पे किया जाएगा। तो ये गाइस कुछ चीज़ें जो कि आपको समझना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी गिवन है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इस कॉन्टैक्ट वाले पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल नंबर भी यहाँ पर मेंशन है, ईमेल आईडी मेंशन है। तो आप इन नंबर पे कॉल करके फिर ईमेल आईडी पे मेल करके अपनी क्वेरीज का सॉल्यूशन ले सकते हैं। आई होप आपको जो चीज़ें वो आप क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह को डाउट है तो कमेंट करना, रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। गाइस अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। और हम आपको यहाँ पर एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। एनटीए क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए इन पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो इन कोर्स को करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।